नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राजस्थान के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। जनता जानबूझकर हालातों को बिगाड़ रही है, जैसा कि आपने कल देखा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जनता कर्फ्यू लगाना है, जनता कर्फ्यू का सपोर्ट करना है। लोग दिन भर घरों में रहे, कर्फ्यू का समर्थन किया, लेकिन प्रधानमंत्री की एक बात को सबने उल्टा ले लिया। उन्होंने कहा था कि अपने घरों पर जाकर, घरों की छतों के ऊपर जाकर तालियां बजानी है, थालियां बजानी है, और जो लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, तो उनका सम्मान करना है थाली बजा के। लोगों ने इसे उल्टा ले लिया। कुछ लोगों ने, जो वाकई में निरे मूर्ख है, उन्होंने कई तरह के संदेश सोशल मीडिया पे फैलाए कि थाली बजाने से जो कंपन होता है उससे वायरस मर जाएगा। इसके चलते लोगों ने जमकर थालियां बजाई जो तो अच्छा है, घरों पर जाकर बजानी थी, छतों पर जाकर बजानी थी, पर लोगों ने कर्फ्यू को ही तोड़ दिया। दिन भर कर्फ्यू किया और शाम को कर्फ्यू को तोड़ दिया। सुबह 7 बजे से शाम को 9 बजे तक कर्फ्यू करना था, 5 बजे छतों पर जाना था, थाली बजानी थी, लेकिन थाली तो उन्होंने बजाई, लेकिन एकजुट होकर बजाई। अब प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए कि इस देश को जो 2 दिन पहले इन्होंने नैतिकता की शिक्षा दी थी, उसमें कुछ और नैतिक शिक्षा दे। जैसे कर्फ्यू किसे कहते हैं यह भी बताए, आईपीएस आईएएस को भी बताए। पीलीभीत से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, उन तस्वीरों में देखा गया कि पुलिस के बड़े अधिकारी और प्रशासन के बड़े अधिकारी भी रैली में शामिल थे, और रैली में सैकड़ों लोग थे जो थाली बजाते हुए जा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, और भीड़ के रूप में शहर में निकले हैं। वो कैसा संदेश देना चाह रहे थे? कर्फ्यू का ऐसा संदेश होता है। एक तरफ ऐसे आईएएस, ऐसे आईपीएस भी है जो कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के प्रयास कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहे। दूसरी तरफ की तस्वीरें ऐसी है कि आईपीएस आईएएस खुद थाली बजाते हुए निकले हैं। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो जनता का तो क्या हुआ होगा? जनता ने जगह जगह पर मंदिरों में इकट्ठे होकर थालियां बजाई, ढोल बजाए। सोचिए उनमें से कोई संक्रमित रहा होगा तो उसने कितने लोगों को संक्रमित किया होगा। खैर, इन सब चीज़ों के साथ में अभी तक मुझे लगता है कि देश में कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक कोरोना वायरस को लेकर गंभीर नहीं हुए हैं, जागरूक नहीं हुए हैं। तो उन सब के लिए एक वीडियो है। अब मैं कहूँगा तो मेरी बात तो कौन मानेगा? मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं। हम तो बस बहुत सारी खबरें देख रहे हैं और उसके आधार पर विश्लेषण करके जो सही तथ्यात्मक चीज़ें उनको आपके सामने रख रहे हैं। अब राजस्थान मूल के एक प्रवासी भारतीय है जो इटली में है इन दिनों, और उन्होंने एक अपील भेजी है, और उन थाली बजाने वाले लोगों को जो समूह में मंदिर पर या गलियों में सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे होकर थालियां बजा रहे थे, उनके लिए ये संदेश है। वो लोग इस संदेश को ज़रूर देखें। धन्यवाद। मुझे 11 दिन हो गए हैं और मैं इसी कमरे में बंद हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा कमरा है, ये मेरा बेड है, टॉयलेट बाथरूम, और इसी कमरे में बंद हूँ। बस घर के नीचे गया जहाँ रेस्टोरेंट है, ठीक है, वहीं से कुछ बनाया खाने का सामान, ऊपर आ गया। और मेरे रेस्टोरेंट के अगल बगल में 1.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई भी घर नहीं है, कोई भी बार नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहाँ अब नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सब लॉकडाउन, सबको बंद करो। तो 11 दिन से ये सब बंद है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि इटली दुनिया के चिकित्सा के अंदर नंबर 2 पे आती है। इटली ने इस महामारी के आगे अपने हाथ खड़े कर रखे हैं। सोचिए आप, इटली ने इस महामारी के आगे अपने हाथ खड़े कर रखे हैं। हम लोग बिल्कुल केयरफुल हैं। मास्क का डब्बा आप देख रहे हैं, पूरा डब्बा पैकेट ला रखा मैंने, और पूरी बोतल। ये जब भी हम लोग नीचे जाते हैं अपने रेस्टोरेंट से बाहर, नीचे बाजार में नहीं बता रहा हूँ मैं, शहर में नहीं बता रहा हूँ, नीचे अपने रेस्टोरेंट से बाहर जाते हैं तो ये बोतल मेरे जेब में होती है। मास्क मेरे मुंह पे लगाया होता है। लेकिन मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना है, मेरे देशवासियों, आपको अगर देश के प्रधानमंत्री
या सरकारी लोग आपको समझा रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। और उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है जो अफवाहें फैला रहे हैं, प्लीज अफवाहें मत फैलाएं, प्लीज मत फैलाएं। मैं वो दृश्य देख चुका हूं, वो सीन देख चुका हूं कि जो आप लोग देख नहीं सकते। और मैं उन डॉक्टरों को, नर्सों को नमन करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं, जो रात दिन भूख प्यास सब कुछ दाव पे लगा के लगे हुए हैं। कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो लोग मानव सेवा के लिए लगे हुए हैं। मैंने जब उनको देखा, जब न्यू टीवी के अंदर जब दिखाया, लाइव दिखाया गया, तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे। ये लोग नीचे फर्स्ट पे सो रहे हैं, 10 मिनट का टाइम मिला तो सो रहे हैं, 15 मिनट का टाइम मिला तो सो रहे हैं। तो प्लीज मेरे देशवासियों, मेरी प्रार्थना मानिए, जो सरकार आपको नियम बता रही है उनका पालन कीजिए। 1 मीटर की दूरी से ही आपको बात करनी है, 1 मीटर की दूरी से। मास्क आपके चेहरे पे होना चाहिए, बोतल आपकी जेब में होनी चाहिए। आप बाहर जा रहे हैं, बोतल आपकी जेब में होनी चाहिए, सनराइज। कहीं भी आप किसी वस्तु को आपने छुआ, तुरंत हाथ। आप लोग ये भूल मत करें कि ये हवा में फैलता है, नहीं, ये छूने से फैल रहा है, ये छूने से फैल रहा है। ये मुंह, नाक और आंख के जरिए इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि सरकार की जो भी नियम है उनका पालन कीजिए। अगर ये हिंदुस्तान में आ गया, ये मेरी आप लोग एडवाइस मान लो या चेतावनी मान लो, जो भी आपको मानना है वो मान लो। अगर ये हिंदुस्तान में आ गया, फैल गया, तो मेरे देशवासियों, मैं आपको ये चैलेंज से कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान में तांडव करवा देगा और लाशों का अंबार लग जाएगा। हमारे पास इतनी अच्छी चिकित्सा नहीं है। अगर किसी बंदे को डेंगू हो जाता है ना, मैं गंगानगर का रहने वाला हूँ, राशीनगर का, और अगर किसी बंदे को डेंगू हो जाता है तो उसे जयपुर या बीकानेर रेफर किया जाता है। डेंगू का इलाज नहीं है हमारे पास। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी विनती को सुने और अपने आप को सुरक्षित कीजिए, अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि 3 दिन तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि ये आपको हो गया है। आप पूरे घर को ले डूबोगे, पूरे मोहल्ले को ले डूबोगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, जो गलती इटली ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, स्पेन ने की है, वो आप ना करें। इन लोगों ने पहले मजाक में ले लिया और अब गले में हड्डी अटक गई हमारे। हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? फ्लाइटें बंद है, ट्रेनें बंद है, बसें बंद है, हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ये चीज हो। समझने की कोशिश करो आप लोग। अफवाह ना फैलाएं कि प्याज खाने से ठीक हो जाएगा, 10 रुपए का झाड़ा लगा। मत कीजिए ये चीज। अपने घर में बैठे और अपना मेडिकल इलाज खुद कीजिए। चेक कीजिए, आप अपने सांस को फुलाएं, और अगर आप 35 सेकंड या 40 सेकंड अपने सांस को रोक सकते हो तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो। क्योंकि जिसको कोरोना वायरस हुआ ना, वो 10 सेकंड या 15 सेकंड से ज्यादा अपने सांस को रोक नहीं पाएगा फुलाकर। तो अपने घर पे इलाज कीजिए, मास्क का यूज कीजिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए प्लीज। जिंदगी रही तो पैसे फिर कमा लोगे, और जिंदगी नहीं रही तो घंटा भी नहीं कमा पाओगे। आपकी एक गलती आपको तो ले डूबेगी, अपने पूरे परिवार को ले डूबेगी और पूरे मोहल्ले को ले डूबेगी, और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज अफवाह में ध्यान मत दे, अपनी सुरक्षा कीजिए और भीड़ भाड़ बिल्कुल मत होने दीजिए। अगर आपको छींक आती है तो अपने हाथों का यूज मत कीजिए, टिश्यू है तो उसका यूज कीजिए, अन्यथा अपनी बॉडी का यूज कीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग यहाँ भुगत भोगी है, इटली भुगत भोगी है, हम लोग बंद है एक कमरे के अंदर। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं कह पा रहा हूं। हम लोग मूर्ख नहीं है, घूम बाहर हम भी जा सकते हैं, लेकिन हम पालन कर रहे हैं सरकार के नियमों का। तो आपसे प्रार्थना है कि प्लीज बाहर मत जाइए। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बोल सकता। मेरी बात को गौर से सुन लीजिए। कोरोना वायरस से बचने का एक ही उपाय है, संक्रमित लोगों के पास मत जाइए और अपने घर के अंदर रहिए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं।